Students, today I will teach you exercise 1.3 from chapter 1st, and your chapter is integers and your class 7th. Now we go to question number 1st to question number 5. I will teach you there. Now listen you carefully. Your question number 1st is find each of the following product. आपने प्रोडक्ट निकालना है. प्रोडक्ट मीन्स होता है मल्टीप्लाई. ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करना है. तो देखिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपको तो इजी है, आपने प्रीवियस क्लास में मल्टीप्लाई करना सीखा है. पर यहाँ पे देखिए माइनस भी लगे हुए हैं. देखिए यहाँ भी माइनस लगे हुए हैं. तो माइनस के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. इम्पॉर्टेंट है कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं जिसमें माइनस हो. तो देखिए अगर सपोज यहाँ पर कोई नंबर -2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से, सपोज 1 से इंटू हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 2 1 जा 2 और नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन. ठीक है, सपोज अब दो ऐसे नंबर हैं जिन पे माइनस है. सपोज एक -3 है और एक -4 है. अब देखिए यहाँ पर सिर्फ इस पे था माइनस, इस पे तो था नहीं, यानी कि सिर्फ एक पे था, इसलिए यहाँ पर क्या आया? माइनस आया. अब देखिए इस नंबर पे भी माइनस है और इस नंबर पे भी माइनस है. ये दोनों क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई. तो 3 4 जा होता है आपका 12 और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? कैंसिल. आपका आंसर सिर्फ इतना ही रहेगा. ठीक है, तो जब दो नंबरों पे माइनस होता है, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो माइनस क्या हो जाता है? हट जाता है. और सिर्फ एक ही नंबर पे माइनस हो तो वो माइनस रहता ही रहता है. क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप यू अंडरस्टैंड. अब देखिए अगर सपोज यहाँ पर नेगेटिव ना हो और यहाँ पर नेगेटिव हो तो भी आंसर माइनस ही आएगा, क्योंकि दोनों में से एक पे क्या है? नेगेटिव साइन है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. योर फर्स्ट पार्ट इज 3 इंटू -1, यानी कि 3 1 जा 3 और नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन, ये आपका आंसर. ठीक है, नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12 11 और 10. तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो इन दोनों पे नेगेटिव साइन है तो वो तो हट जाएगा. आपको मैंने बताया है दो नंबर पर नेगेटिव हो जाएगा तो हट जाता है. तो देखिए नेगेटिव तो हट गया. तो 12 को 11 से इंटू करेंगे तो आपका 132 आ जाता है. अब पीछे से ये 10 रहेगा ही. अब देखिए 132 को मैंने आपको इजीली मल्टीप्लाई करना सिखाया है. 132 को 1 से करेंगे तो 132 ही आएगा और इस 0 का 0. ठीक है, तो आपको रफ में इन दोनों का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है. 10 100 हो 1000 हो इसके साथ. नाउ वी टू नेक्स्ट योर एच पार्ट. अब देखिए सबसे पहले हम इन दो नंबरों को इंटू करेंगे, क्योंकि इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो दो दो करके करते हैं. तो सबसे पहले इन दोनों को करेंगे तो 18 5 जो होता है आपका 90 और नेगेटिव तो हट गया, क्योंकि दोनों पे अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव हट जाता है. बचा आपके पास ये वाला. ठीक है, अब देखिए 94 से इंटू करेंगे तो आपका कितना आता है? 360. ठीक है, क्योंकि 9 4 जा 36 और इस 0 का 0. अब देखिए इन दोनों में से एक पे नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव. मैंने आपको बताया है अगर दोनों में से किसी एक पे भी नेगेटिव है तो जो भी आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? नेगेटिव. ठीक है, इस प्रकार होगा. नाउ वी गो टू सेकंड क्वेश्चन. योर सेकंड क्वेश्चन इज दिस: वेरीफाई द फॉलोइंग. आपको वेरीफाई करना है. हमें पहले से बताया कि इस पार्ट को जो आंसर आएगा वो इस पार्ट के बराबर होगा ही होगा. बराबर दे रखा है, होगा ही होगा. वेरीफाई करना है, आपने प्रूव करना है कि बराबर है. तो हम सबसे पहले ये आपका लेफ्ट हैंड साइड कहलाता है और ये आपका राइट हैंड साइड कहलाता है. ठीक है, तो ये हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे. तो उन दोनों का आंसर देखते हैं क्या आता है. अगर दोनों का सेम मार्क है तो यानी कि ये और ये बराबर होंगे, और नहीं आएगा दोनों का आंसर सेम तो आपस में बराबर नहीं है. अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से. तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना है? 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3. ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे. ये लेफ्ट हैंड साइड है तो देखिए सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट होता है ये वाला. ठीक है, ये आपका स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है. तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन हम बिगेस्ट ब्रैकेट को क्या करते हैं? सॉल्व. ठीक है, ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट कहलाता है, ये आपका स्मॉलेस्ट ब्रैकेट है. तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तब जाके हम कोई और करेंगे. तो 7 का 7 प्लस माइनस का माइनस होता है, 3 का 3. तो ये ब्रैकेट से हट चुका है अब. ठीक है, अब देखिए हम बॉड मास पढ़ते हैं. बॉड मास में क्या होता है? सबसे पहले B4 होता है ब्रैकेट.
ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम जब तक ब्रैकेट चलते रहेंगे हम तो ब्रैकेट सॉल्व करते रहेंगे। देन अगर ऑफ लिखा है तो ऑफ सॉल्व होता है। देन डिवाइड, अगर डिवाइड का मार्क है तो हम डिवाइड करते हैं। देन हम मल्टीप्लाई करते हैं। देन हम ऐड, देन सब्ट्रैक्ट। तो इसके अनुसार चलता है, ठीक है। तो अभी हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो 7 - 3 कितना होता है आपका? 4 होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 72 आ जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब सॉल्व किया तो 72 आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में आपके पास कितना दे रखा है? ये दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इनको 7 से इंटू कीजिए तो आपका 126 आ जाता है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, फिर देखिए 18 को 3 से इंटू करेंगे तो कितना आता है? 54 आता है। दोनों में से अगर एक पे भी नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे प्लस था, मिस्टेक हो गई, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस साइन है, क्वेश्चन में ही यहाँ पे प्लस है। अब देखिए 126 का 126 प्लस माइनस का माइनस 54 का 54। अब हम इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 72। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 72, राइट हैंड साइड का भी 72 लिखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई हो चुका है। इसी प्रकार आपका सेकंड पार्ट पे आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए थर्ड का 2 पार्ट है, जिसमें फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। लिखा है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई भी इंटीजर है ए। इंटीजर आपको पता ही है, जो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में बता रखा है। व्हाट इज़ -1 इंटू ए? तो -1 को जब ए से इंटू करेंगे तो आपका क्या आएगा? तो देखिए ए की जगह पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, कोई भी प्लस वाला नंबर रखते हैं, तो इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव नंबर ही आएगा, ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव नंबर, यानी कि जिसके आगे प्लस साइन हो, यानी कि जिसके आगे नेगेटिव ना हो, ऐसा कोई भी नंबर हो यहाँ पे। सपोज यहाँ पे मैंने 5 रखा, सपोज 5 रखा, ये पॉजिटिव नंबर है, तो देखिए 5 × 5 होगा। अब मैंने कहा है कि इन दोनों में अगर एक पे नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आएगा? नेगेटिव। तो अगर यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नंबर रखते हैं तो हमारा नेगेटिव में आंसर आता है। और यहाँ पर अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर रखते हैं, सपोज -5 रखा हमने ए की जगह पे, तो 5 × 5 और नेगेटिव हट जाएगा, तो ये क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और सपोज यहाँ पर हमने 0 रखा, वो भी एक इंटीजर है, 0 रखा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। लिखेंगे इफ़ इंटीजर इज पॉजिटिव नंबर सो -1 इंटू ए इक्वल्स टू क्या आएगा? -a। इफ इंटीजर इज नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर यहाँ पे है जैसे ये है, तो आंसर हमेशा किस में आएगा? पॉजिटिव। सो -1 इंटू ए इज a, क्लियर। इफ इंटीजर इज 0, अगर इंटीजर 0 है, सपोज यहाँ पर 0 रखा है, तो 0 से किसी भी नंबर को इंटू करो। आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो, आंसर हमेशा क्या आएगा? 0, ठीक है। सो -1 इंटू ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में भी है यहाँ पे कि 0, अब 0 इससे भी इंटू हो रहा है और इस नंबर से भी इंटू हो रहा है, 0 इससे भी इंटू हो रहा है, इससे भी इंटू हो रहा है, तो यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, ठीक है। 0 किसी भी नंबर से इंटू होता है, अगर मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आपका 0 आ जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ ये आपका थर्ड का सेकंड पार्ट है। लिखा है डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विथ -1 इज 21। तो आपने ये बताना है किस नंबर से इंटू करके -1 को किस नंबर से इंटू किया होगा कि आपको ये और ये मिले। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है -1 को किस नंबर से इंटू किया कि आपको क्या मिला? -21। तो इसका आंसर होगा 21, यानी कि 21 से अगर इसको इंटू करता है तो 21 बन जा 21, और दोनों में से एक भी नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव। तो ये हमें कब मिलेगा? ये हमें कब मिलेगा? जब हम -1 को किस नंबर से इंटू करेंगे? 21 से, तभी तो हमको ये मिलेगा। तो वो नंबर क्या होगा?
दैट नंबर इज 21 सिंस क्या है -1 इंटू 21 इज इक्वल टू -21। ठीक है, अब बी वाला है 37 हमें कब मिलेगा? -1 को किस नंबर से इंटू करें कि हमें 37 मिले? हमें ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए। कहा है कि -1 को किस नंबर से इंटू करें कि हमें ये मिले। तो बताइए पॉजिटिव नंबर का मिलेगा, इसका एक कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव 37। जब -37 से इंटू करेंगे तो माइनस माइनस तो हट जाएगा तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर 37 आ जाएगा। यानी कि क्या होगा? दैट नंबर इज 37 नेगेटिव में, सिंस अगर -1 को -37 से इंटू करते हैं तो आपको कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, 37 कब आता है? ये 37 कब आएगा? जब -37 से 1 को इंटू करेंगे, -1 को। अब 0 चाहिए आपको। ठीक है, 0 कब आएगा? -1 को किस नंबर से इंटू करें कि आपको क्या मिले? 0। ये तो क्वेश्चन है कि किस नंबर से इंटू करें -1 को कि आपको 0 मिले। तो 0 कब मिलता है? जब हम 0 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। 0 से किसी भी नंबर को इंटू करो, 0 को किसी भी नंबर से इंटू करो, आपको कितना मिलेगा? 0। तो यानी कि हमने जब 0 से मल्टीप्लाई किया तभी तो हमें 0 मिला। तो इसका आंसर होगा दैट इज 0 सिंस -1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ योर फिफ्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को यूज़ करके सुटेबल एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तब जाके आपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ भी प्लस है, बीच में प्लस साइन है, तो ये और ये पार्ट एक दूसरे से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस साइड भी हमें -48 नज़र आ रहा है और इस साइड भी -48। तो ये हम दोनों तरफ से क्या ले लेंगे? कॉमन। इस पार्ट से भी हम -48 को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर आपने देखना है क्लियरली कि -48 को कॉमन लेंगे तो इसको तो लेंगे हम बाहर, तो यहाँ पर कितना बचेगा? सिर्फ 26 ही बचेगा। यहाँ पर सिर्फ 26 तो बचेगा क्योंकि इसको तो हम बाहर लेंगे। फिर ये प्लस का प्लस, अब इस साइड से भी हम इस नंबर को क्या लेंगे? बाहर। तो यहाँ से भी तो बचेगा -36। देखिए आप, ये दो नंबर और ये दो नंबर यहाँ पे प्लस हो रहे थे, यहाँ भी -48, यहाँ भी -48। तो दोनों पार्ट से इस पार्ट से हमने -48 कॉमन ले लिया, तो आपको ये बचेगा और ये बचेगा यहाँ पे। यहाँ बीच में प्लस था इसलिए यहाँ पर प्लस आया। ठीक है, अब देखिए -48 का -48, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, 26 प्लस माइनस का होता है -36। ठीक है, अब देखिए -48 का तो -48 हो जाएगा, इस -48 का -48, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, और 26 में से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो आपका आंसर आता है -10। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इजी मल्टीप्लाई हो गया। 48 को 1 से इंटू कीजिए तो 48 और 0 का 0, दोनों पे नेगेटिव साइन है, इसलिए जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा, यानी कि इसका आगे कोई साइन नहीं आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपका सेकंड होगा। अब देखिए ये बी पार्ट है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके लगाना है। तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पर इजी तरीके से करना है ताकि आपको रफ काम ज़्यादा ना करना पड़े। ठीक है, तो देखिए अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से पहले 2 नंबर से इंटू करते हैं, आपको क्लियरली पता है, पर किन 2 नंबर से पहले इंटू करें? तो देखिए अगर हम इस 8 को और इस 125 को इंटू पहले कर दें तो, यानी कि इन 2 नंबरों को पहले इंटू कर दें, बाद में 53 से करें तो इन दोनों को पहले, इसको बाद में, तो देखिए क्या आता है। 8 को जब 125 से इंटू करेंगे तो आपका 1000 आ जाता है। ठीक है, इन दोनों पे, इस पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा, बाद में आपको पीछे आपका बच गया 53 बच गया। अब देखिए बहुत इजी हो गया है, 53 1 जा होता है 53, और इन 3 जीरो का यहाँ पे 3 जीरो। अब इन दोनों पे से एक पे नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्क आएगा। ठीक है, यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। अब देखिए इसको भी हमने सॉल्व करना है। अब देखिए ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पर बीच में प्लस में जुड़े हुए हैं, तो ये सेम पहले वाले जैसा हो गया। अब इन दोनों में से यहाँ पर 625 यहाँ भी है, पर ये नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, तो हमें माइनस की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? -1 × 2 बोलो,
चाहे 1 इंटू -2 बोलो, आंसर तो -2 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिए 2 1 2 होता है, नेगेटिव साइन का नेगेटिव साइन, फिर 1 2 2 होता है, नेगेटिव साइन का नेगेटिव। यानी बात यह है कि नेगेटिव चाहे -1 पे हो चाहे नेगेटिव यहाँ हो, बात तो एक ही है। देख लीजिए इस वाले पार्ट में माइनस इस 1 पे है और इस वाले पार्ट में माइनस किस पे है, माइनस इस वाले पे है। तो माइनस को हम बदल सकते हैं। ठीक है, एक नंबर से दूसरे नंबर में चेंज कर सकते हैं अगर मल्टीप्लाई बीच में है तो इस प्रकार हम ये माइनस को इस पे लगा सकते हैं। तो देखिए 625 और -35 को वैसे ही रहने दीजिए और इसको लिख दीजिए 625 मल्टीप्लाई -65। ये नेगेटिव साइन हम इस पे लागे तो मैंने माइनस की प्रॉपर्टी है कि नेगेटिव साइन हम अदला बदली कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों नंबर क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई। तो इस प्रकार हमने चेंज कर दिया। अब देखिए ये नंबर यहाँ भी कॉमन ले लो, तो ये तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा, -35, बीच में यहाँ पर प्लस है और इस साइड क्या बचा, -65। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए 625 का 625 मल्टीप्लाई -35 का -35 प्लस माइनस का -65 का 65। अब देखिए 625 का 625 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस माइनस का प्लस, तो ये दोनों पे जुड़ जाएंगे तो आपको कितना आएगा, यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा। और यहाँ पर साइन किसका आएगा, प्लस आएगा कि माइनस, तो देखिए दोनों नेगेटिव में है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 625 को 1 से इंटू करेंगे तो आपका 625 ही आएगा। इन 2 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, इन दोनों में से एक पे नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरी वीडियो के और अपडेट्स जानने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके आपको अपडेट न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही है।